सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। ये दिस इज़ लेक्चर 6th। प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना कि जो अलग अलग लेवल पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एंड ये दिस इज़ लेक्चर 6 जोग्राफी ऑफ नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो 5 लेक्चर इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। जितने भी नोट्स मैं आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ, इसको बढ़िया तरीके से यू हैव टू डू इट। आप अच्छे से करोगे, इट विल हेल्प यू। जो प्रश्न जिस तरीके से आ रहे हैं, यू विल बी एबल टू टैकल देम। ठीक है। सो डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप एंड विजिट सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट। और सौरभ पांडे UPSC चैनल तो है ही आपका। ठीक है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड ये आपका चैनल है, ये ध्यान रखना है। पहला देखते हैं। अब लेक्चर 6 के अंदर हम लोग जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनकी ज्योग्राफी देखेंगे। दोज आर लाइक दीज आर लोकेटेड इन उत्तराखंड। पहला देखते हैं, दैट इज़ गंगोत्री नेशनल पार्क। यू हैव गंगोत्री नेशनल पार्क। तो गंगोत्री जो नेशनल पार्क है, इट इज़ लोकेटेड इन द अपर कैचमेंट एरिया ऑफ भागीरथी रिवर। जो भागीरथी रिवर है उसके ऊपरी हिस्से में दिस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड। दिस नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो लोकेटेड बिटवीन गोविंद नेशनल पार्क एंड केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो गोविंद नेशनल पार्क है एंड केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ लोकेटेड देयर। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो यू हैव केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बीच में ये लोकेटेड है। देन यू हैव अ वेजिटेशन, फेमस वेजिटेशन हियर, दैट वी कॉल इट एज रोडोडेंड्रॉन करके भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, दैट वी कॉल देम एज मस्क डियर। एक है, जैसे जो एनिमल्स यहाँ पर आ जाते हैं, यू हैव मस्क डियर। देन यू हैव आइबेक्स, आइबेक्स करके है। देन हिमालयन स्नो, हिमालयन स्नो कॉक करके भी एक है इसमें। ठीक है। बर्ड्स, इफ़ यू टॉक अबाउट बर्ड्स, हिमालयन बारबेल करके है। यू हैव अ बर्ड कॉल्ड एज हिमालयन, यू हैव हिमालयन बारबेट करके है। यू हैव दिस। देन पैराकीट, जो पैरट की तरह ही देखने में लगता है, यू हैव पैराकीट्स। ऑल्सो यू हैव पैट्रिजेस, ये भी एक प्रकार के हैं, पैट्रिजेस करके हैं। देन फीसेंट्स हैं, ये बर्ड्स हैं। दीज आर डिफरेंट बर्ड्स विच आर देयर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जिसमें है, दिस वी कॉल इट एज, दैट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यू हैव जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। एंड ऑल्सो पहले, मतलब इस इट ऑल्सो नोन एज हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। एंड यहाँ पे ये बेसिकली बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे बंगाल टाइगर्स जो हैं, दैट आर देयर इंडेंजर्ड, जो बंगाल टाइगर है। रामगंगा जो रिवर है, ये इस पार्क के अंदर लोकेटेड है। ये प्रश्न इन्होंने पूछा हुआ है प्रीलिम्स के अंदर। तो रामगंगा दो रिवर्स है, दैट इज साइड फॉर्म्स, ठीक है, इनसाइड। एंड देर इज़ दिस वैली विच इज़ फॉर्म इनसाइड इट, जिसे हम पतली दून वैली भी बोलते हैं। पतली दून वैली करके और जो वैली है जो इसके अंदर फॉर्म होती है। फौनास की बात करें, मतलब जो एनिमल्स हैं यहाँ पे, तो एनिमल्स में यू हैव बार्किंग डियर। एक तो आपके पास बार्किंग डियर है, यू हैव दिस एनिमल कॉल्ड एज बार्किंग डियर। देन यू हैव अनदर कॉल्ड एज हॉग डियर, इट इज़ कॉल्ड एज हॉग डियर। ऑटर्स और भी होता है जिसे हम ऑटर्स बोलते हैं। देन यू हैव घड़ियाल्स एंड क्रोकोडाइल्स, ये आपके प्रेजेंट है। तो घड़ियाल है, क्रोकोडाइल्स हैं, दीज आर देयर, दे आर प्रेजेंट। ठीक है। सो बेसिकली दीज आर प्रेजेंट। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तीसरा देखते हैं, जो थर्ड नेशनल पार्क है जो यहाँ लोकेटेड है, दैट वी कॉल इट एज राजाजी नेशनल पार्क। देयर इज़ दिस अनदर वन दैट वी कॉल इट एज राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ पे ये किस में लोकेटेड है? यू हैव अ शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज वहाँ पे ये लोकेटेड है। यू हैव अ शिवालिक रेंज। देन ये फेमस है एज एन इम्पॉर्टेंट एलिफेंट हैबिटेट। जैसे ज़्यादातर तो हमने देखा बंगाल टाइगर और इनके लिए है, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिफेंट हैबिटेट। माउंटेन गोट गोराल करके यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव माउंटेन गोट गोराल आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लस यू हैव रिसस मकाओ ये प्रेजेंट है। देन यू ऑल्सो हैव इंडियन पॉर्क्यूपाइन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट हियर, इंडियन पॉर्क्यूपाइन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट हियर। ठीक है।
सो एक ये है। नेक्स्ट देखते हैं जो डी है, दैट इज़ नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क इज़ देयर। सो ये क्या है, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। एंड यहाँ भी आपको याद रखना है दैट यू हैव नंदा देवी, you have Nanda Devi plus Valley of Flower National Park, Valley of Flower National Park, that is basically is equal to, that is Nanda Devi Biosphere Reserve, that is Nanda Devi Biosphere Reserve, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देन यू हैव नंदा देवी बायोस्फीयर जो रिजर्व है, दिस बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ अ part of world network of biosphere reserve, it is also a part of world network of biosphere reserve। और यहाँ से एक रिवर बहती है जिसका नाम है ऋषि गंगा, द नेम ऑफ द रिवर इज, दैट इज़ ऋषि गंगा। ये फैक्ट्स याद रखना है। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो जोग्राफी ऑफ द नेशनल पार्क से रिलेटेड काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं यू विल फाइंड, आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, that is गोविंद नेशनल पार्क। यू हैव अनदर नेशनल पार्क दैट वी कॉल इट एज गोविंद नेशनल पार्क। तो यहाँ पे दिस पार्क ऑल्सो क्रिएट्स एन अपर वाटर कैचमेंट रिवर टोन्स विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। तो ये क्या है, अपर कैचमेंट एरिया में लोकेटेड है टोन्स रिवर के। टोन्स रिवर बेसिकली इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ये फैक्ट याद रखना है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। एंड यहाँ पे जो पार्क है इज़ द हरी की दून वैली पे लोकेटेड है। यू हैव दिस वैली व्हाट वी कॉल इट एज हरी की दून वैली पे ये आपका लोकेटेड है। स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट फर्स्ट जो है स्टार्टेड हियर, ठीक है, जो आपका है तो स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया था। यू हैव दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड एज स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट किया गया था। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर बियर्डेड, यू हैव दिस स्पेशल वल्चर कॉल्ड एज बियर्डेड वल्चर। सो दिस वल्चर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बियर्डेड वल्चर आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज़ जो नेक्स्ट आपका लोकेटेड है, द नेम इज़ दैट इज़ वैली ऑफ फ्लावर, याद रखना है, दैट इज़ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। यू हैव दिस कॉल्ड एज वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। दिस इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी याद रखना है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड इट्स अ कंजक्शन पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, जहाँ पे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ कंजंक्शन पॉइंट, नॉट घाट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय, कंजक्शन पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय का दिस इज़ अ कंजक्शन पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। देन यहाँ पे जो फॉरेस्ट टाइप है, यू हैव टेम्परेट alpine zone is located here, another that we call it as temperate, you have temperate alpine zone is located here, alpine zone is located here। then you have a fauna, fauna मतलब जो यहाँ पे जीव पाए जाते हैं। you have red giant, you have a red giant flying squirrel, red giant flying squirrel is there। then you have musk deer is there, you have musk deer, you have musk deer। then there is siro, siros are also there present here। then you have goral, goral are there। then you have bharal, bharal blue sheep you have present here, ठीक है। तो ये स्पीसीज आपको याद रखनी है, bharal blue sheep also present here, ठीक है। एंड अगेन आई एम स्टेटिंग, सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग जरूर से डाउनलोड करो। 24-25 की तैयारी करो, बहुत सारे कोर्सेस हैं, जस्ट गो थ्रू दीज कोर्सेज स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड। एंड यू हैव ऑल्सो अदर कोर्सेज, एग्रीकल्चर फॉर GS, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव बोथ, ठीक है। तो ज़रूर से आपको यू हैव टू गो थ्रू दीज कोर्सेज। सो लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे यू हैव दिस वैली ऑफ फ्लावर में ये है, और एक यहाँ पे अगेन वैली ऑफ फ्लावर्स में यू विल से कि फ्लावर फाउंड इन नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी है, कई फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अबाउट द आंध्र प्रदेश, लेट्स मूव टू द अनदर स्टेट, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो दिस इज़ द 6th लेक्चर, अगेन आई एम स्टेटिंग, 5 लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, तो प्लीज़ गो थ्रू देम, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा,
प्लेलिस्ट है, जस्ट गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट एंड यू कैन डू वेल। आपको क्योंकि प्लेलिस्ट में सारा कवर हो जाएगा, इट विल बी ईजी फॉर यू एज वेल कि अगेन लाइक फॉर एग्जांपल यू विल बी एबल टू लाइक यू रिवाइज थिंग्स एंड यू विल प्रिपेयर नोट्स, और उससे आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में पहला देख लेते हैं, दैट इज़ राजीव गांधी नेशनल पार्क। यू हैव दिस नेशनल पार्क कॉल्ड एज राजीव गांधी नेशनल पार्क। अगेन इट इज़ कंसिडर्ड कि ये बहुत ही छोटा नेशनल पार्क है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल नेशनल पार्क, ठीक है। मतलब साइज़ लगभग 2.5 किलोमीटर स्क्वायर का है, जो काफ़ी छोटा कह सकते हैं। इसे रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज द रामेश्वरम नेशनल पार्क। It is also considered Rameshwaram National Park, located in the central plain of extension hills range of Velikonda, Palakonda, and Lanka Malayas करके। तो located in the central plains of extension hill, जो hills का extension है उससे जो beyond कुछ plains वहाँ located है। किसके, कौन से hills के? एक तो आपका वेलीकोंडाज हैं, ये जो कि आंध्र प्रदेश में है, लाइक पालाकोंडाज हैं, पालाकोंडाज हैं, एंड यू हैव दिस अनदर दैट वी कॉल इट एज लंका मलायस करके है, ठीक है। देन यू हैव शिशु ट्रीज एंड यूकेलिप्टिस, शिशु ट्रीज एंड यूकेलिप्टिस, शिशु ट्रीज एंड यूकेलिप्टिस, ये है एक आपका, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। यू हैव रेप्टाइल्स लाइक रसल करके, यू हैव रेप्टाइल्स, रसल्स हैं। देन यू हैव कॉमन सिंक करके है, यहाँ पे कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं, कॉमन सिंक है। ऑल्सो यू हैव स्पॉटेड डियर, इट इज सेड कि स्पॉटेड जो डियर है वो भी यहाँ पे, यू हैव स्पॉटेड डियर। यहाँ पे एक ब्लैक नैप्ड हेयर करके भी लोकेटेड है, देयर इज अनदर वन दैट वी कॉल इट एज ब्लैक नैप्ड हेयर, देयर इज देन अनदर वर्ड दैट वी कॉल इट एज, यू हैव दिस ब्लैक नैप्ड हेयर, ठीक है, ब्लैक नैप्ड हेयर करके भी है, दैट इज़ देयर, ये भी याद रखना है। देखो क्या है कि जो नेशनल पार्क ना कि जोग्राफी इफ विल गो थ्रू इट ना, तो अगर इट विल हेल्प यू अलॉट, मतलब इन द सेंस कि आप किसी चीज़ को खुद से नोट्स बना के लिख रहे हो तो वो चीज़ आपको दिमाग में भी बहुत समय तक रहेगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे ही मैंने वीडियोज़ आपको लेक्चर्स, स्पीसीज़ के लेक्चर्स बना दिए हैं, सारे के सारी जितनी भी स्पीसीज़ हैं, ऑल द स्पीसीज़, ऑल द मतलब नेशनल पार्क की जोग्राफी हो गई। एनवायरनमेंट का लेक्चर जो है उसको मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, जिसमें हम एनिमेशन यूज़ करके वो लेक्चर आपको रहेगा, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द अदर, जैसे यहाँ पे यू हैव ईस्टर्न घाट रीजन इज़ ऑल्सो लोकेटेड, आंध्र प्रदेश में है। तो अगर स्पेसिफिकली इफ विल टॉक अबाउट द ईस्टर्न घाट, सो ईस्टर्न घाट बेसिकली, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न घाट्स, तो ये क्या है, इट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी, रिवर वैली, stretch from Mahanadi river valley in Odisha. It stretch from Mahanadi river valley in Odisha north to Sirumalai hills in the Tamil Nadu Vagai river, ठीक है। नॉर्थ से लेके आप कह सकते हो कि पूरा सिरुमलाई हिल्स हैं, यू हैव दीज हिल्स कॉल्ड एज सिरुमलाई हिल्स। सो टिल सिरुमलाई हिल्स, यू हैव सिरुमलाई हिल्स तमिलनाडु के अंदर, यू हैव दिस रिवर वैगाई रिवर, वहाँ तक है आपके ईस्टर्न घाट की अगर बात करें। और काफ़ी सारे इसमें फेमस है, ख़ास तौर से यहाँ पे एक जयपुर करके एक जीव होता है, उसके लिए फेमस है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में इसमें यू हैव दिस जेराडॉन्स कॉर्सर करके, आई थिंक एक स्पीसीज़ है, एंड यू हैव स्लेंडर लॉन्स करके है, सो फेमस फ्रॉम देम, ठीक है। स्लेंडर लॉन्स करके इट इज़ फेमस फॉर दिस ऑल्सो, स्लेंडर लॉन्स की बात किया जाए। देन यू हैव ऑल्सो नेक्स्ट जो आंध्र प्रदेश में है, दैट इज़ पापी कोंडा नेशनल पार्क। यू हैव दिस वन, वी कॉल इट एज पापी कोंडा नेशनल पार्क। सो दिस पापी कोंडा नेशनल पार्क इफ टॉक अबाउट, सो दिस पापी कोंडा जो नेशनल पार्क है, तो ये दिस गोदावरी रिवर, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके लिए क्या है कि गोदावरी रिवर इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब बीच से आधे में बांट देती है, ठीक है। यू हैव गोदावरी रिवर एंड ये नोन फॉर एग्रो बायोडाइवर्सिटी एरिया, इट इज़ नोन फॉर एग्रो, यू हैव एग्रो बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, यू हैव नोन फॉर एग्रो बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यूनिक ड्रॉफ बीड है ऑफ गोट, लोकली नोन एज कच्छू मेखा, मतलब एक छोटी सी गोट पाई जाती है, लोकली उसको बोला जाता है कंछू मेखा करके है,
तो कंचू मेखा करके एक गोट पाई जाती है। तो उस वो मतलब दिस स्मॉल गोट इज मतलब छोटी ड्वार्फ गोट है, जैसे ड्वार्फ काउज होती हैं वैसे यू हैव ड्वार्फ गोट्स। सो दीज ड्वार्फ गोट्स आर बेसिकली देयर। ठीक है, ड्वार्फ गोट्स आपकी यहाँ पे पापीकोंडा की बात करें तो वहाँ पे प्रेजेंट आपकी होती है। तीसरा देखते हैं, थर्ड वन इज दैट इज श्री वेंकटेश्वरा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश का। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नेशनल पार्क। यहाँ से कई सारी रिवर्स बह के जाती हैं, तो जैसे गुंजना रिवर है, मुशु थिरू रिवर है। तो देर आर रिवर्स लाइक यू हैव गुंजना करके यू हैव रिवर्स, देन यू हैव रिवर्स लाइक मुशु थिरू करके रिवर है, यू हैव मुशु थिरू, यू हैव दीज रिवर्स। एंड देन यू हैव दैट इज ग्योंडा लारो करके आपका रिवर है। देन एक डैम लोकेटेड है जिसके बाहर ये लोकेटेड है, द नेम ऑफ द डैम इज कल्याणी डैम। देर इज दिस डैम कॉल्ड एज कल्याणी डैम। एंड यहाँ पे जूलॉजिकल नेशनल पार्क जो है ना, यहाँ पे लोकेटेड है, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, कोडप्पा सिस्टम है। सो यू हैव दिस जूलॉजिकल नेशनल पार्क प्रेजेंट हियर। ठीक है, यू हैव दिस जूलॉजिकल, ये यूनिक पार्ट है इसका, जूलॉजिकली इट्स जूलॉजिकली नेशनल पार्क। मतलब इसका जो जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे यू हैव वेरियस लाइक यू हैव क्वार्टजाइट्स, यू हैव लाइक वी कॉल इट एज नगरी क्वार्टजाइट हम बोल सकते हैं। देन यू हैव कडप्पा सिस्टम, एक आपका है दैट इज कडप्पा सिस्टम। इन शेषाचलम यू हैव शेषाचलम हिल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे यू हैव अनदर दैट वी कॉल इट एज देयर इज़ अनदर आस्पेक्ट दैट वी नीड टू नो इज़, यहाँ पे ड्राई रेड सैंडर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ड्राई रेड सैंडर्स आपके यू हैव दिस दैट वी कॉल इट एज ड्राई रेड सैंडर, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट हियर और फाउंड हियर। ड्राई रेड सैंडर की अगर हम बात करें, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ प्रेजेंट है, सैंडलवुड पाया जाता है। एनिमल्स की बात करें तो यू हैव हियर गोल्डन गीको, एनिमल्स में यू हैव गोल्डन गेको। देन यू हैव माउसी डियर, then there you have mousy deer. Then you have yellow browed bulbul, there is another one that is yellow browed bulbul, and there is this one, a yellow browed bulbul. You have Jardon cursor करके भी एक है। Then Indian giant squirrel is there, this giant squirrel is also present here. And barking deer is found here. There is this deer called as barking deer। ठीक है, फिर you have sloth bear, another one that is called as sloth bear है। and you have flying lizard is also found here। ये इंटरेस्टिंग यहाँ का है, that we call it as flying lizard। तो there is this called as flying lizard। flying lizard भी यहाँ पे आपका पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक दो लेक्चर और लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो अगेन कई सारे कोर्सेस हैं, जैसे एग्रीकल्चर फॉर जीएस, डिटेल्ड कोर्स ऑफ करंट अफेयर्स, अल्टीमेट कोर्स है, आज 25% ऑफ है इसमें। देन यू हैव इंटरनेशनल रिलेशन वीडियो, इसमें भी अपलोड हो गए हैं, 30% कोर्स है, 30% ऑफ आज इसमें है। और जोग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के एडवांस टॉपिक्स हैं, तो वो भी आप लोग गो थ्रू हो जाना। ठीक है, प्लीज़ गो थ्रू देम। ये दोनों कोर्स पास है, कोई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। ये कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से आप कर सकते हैं। एंड दिस लाइक यू कैन ऑल्सो विजिट sauravpande.upsc.com वेबसाइट। तो इसमें आप कोर्स पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल हैव द ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है एंड यू कैन ज्वाइन इट। तो ये सारी चीज़ें हैं। हिंदू सेशन भी मिस नहीं करना है, और ये जो सेशन आपके लिए कराए जाते हैं, डोंट मिस देम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।